डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, SIFC की एपिक्स कमेटी का आज अहम इजलास हुआ है जिसमें सिविलियंस और मिलिट्री लीडरशिप ने भी शिरकत की है। मुल्क की मईशत के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। देखिए, ये जो इजलास हो रहे हैं ये मुसलसल हो रहे हैं मईशत और सिक्योरिटी के हवाले से, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे पकड़ धकड़ हो रही है। और उस पकड़ धकड़ में से कुछ की इत्तलात तो मीडिया पे आ रही हैं, लेकिन बहुत सी इत्तलात बड़े पैमाने पे हो रही है। और ये पकड़ धकड़ जो है ये जाहिर है कि स्मगलिंग और जो जिन्होंने डॉलर्स छुपा के रखे हुए हैं और बाकी सारे मामलात और गंदम और ये सारा, और अफगान ट्रेड के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो अफ़गानिस्तान का एक अफगान ट्रेड एक एग्रीमेंट है उनके साथ। वो ये है कि जो अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर जो यानी बंदरगाहों से अगर आती है, कराची से या पोर्ट कासिम से, तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ और टैक्सेस और कुछ हिसाब किताब है। और अफ़गान ट्रेड एग्रीमेंट एक अलग है। तो वो जो अफ़गानिस्तान जाने वाला सामान है वो उसके ऊपर वो ड्यूटीज़ या टैक्सेस वगैरह वो पाकिस्तान नहीं लेता, वो कम आगे निकल जाता है। लेकिन गुज़रे कई सालों से ये हुआ है कि ये अफ़गान ट्रेड की आड़ में बड़े पैमाने पे इसमें भी स्मगलिंग हुई है। सही। अच्छा, इसमें स्मगलिंग इस तरह से हुई है कि वो सामान अफ़गानिस्तान जाने वाला है लेकिन वो रास्ते में उतरा और बिक गया। और इसमें जो वहाँ पर जो बाहर के सफारतकार और उनके जो ट्रूप्स रहे इस अरसे में वो भी मुलविस थे, हमारे लोग भी मुलविस थे, उनके लोग भी मुलविस थे, और यहाँ से स्मगलिंग होती रही। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बहुत बड़ी गाड़ी अगर, यानी नए मॉडल की गाड़ी अगर आप समझें कि 2022 या 23 के मॉडल की एक लग्जरी कार, वो जो है वो अगर लाहौर में या गुजरांवाला में या हैदराबाद में या सखर में नज़र आती है, तो उसके आने का क्या रास्ता है? या तो वो कराची से आएगी बंदरगाह से, या वो चमन से आएगी, अफगानिस्तान से आएगी, ठीक है ना, तुर्कम यहाँ से आएगी। और यही तरीका है। अगर आप उसको कानूनी तौर पे लेंगे गाड़ियों को तो वो फिर उसके टैक्सेस होंगे, उसका पूरा तरीकाकार है। तो गाड़ियाँ अफगान ट्रेड की आड़ में, ये कई साल पहले भी इसकी तहकीकात हुई थी। डॉक्टर शुएब सड्डल साहब ने इसकी तहकीकात की थी कि कई हज़ार कंटेनर्स जो थे वो जो हैं वो अफ़गानिस्तान जो हैं वो जाते थे, और उसके बाद उनको चेक किया जाता था तो सामान रास्ते में उनमें से गायब होता था, कुछ और आ जाता था, कुछ वापस आते थे तो भर के आते थे। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है अफगान ट्रेड के। तो उसके ऊपर भी अब कड़ी नज़र रखी जाएगी और ये देखा जाएगा। देखें, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जंगों की सबब जो है लोग पनाह दूसरे अपने पड़ोसी मुल्कों में लेने पे मजबूर हुए हैं। और फिर जब लॉन्ग टर्म ये मसाइल हो, अगर तवील मुद्दती, तो फिर उनका कोई ना कोई जो है वो जो मुल्क जिनमें वो पनाह लेते हैं वहाँ कोई ना कोई उनका तरीक़ाकार ज़रूर बनता है। और मैं ख़ास तौर पे मिसाल यहाँ पे दूंगा कि जैसे फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, तो अब वहाँ पे ज़ाहिर है कि एक कई सालों से एक मामला चल रहा है फ़लस्तीन में, इसराइल में। तो वो अगर जॉर्डन में आते हैं तो जॉर्डन में आने के लिए उनका एक ख़ास तरीक़ाकार है कि जॉर्डन में उनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, जॉर्डन को भी हुए, उनको भी हुए, वो ख़ुद भी प्रॉब्लम्स में है फ़लस्तीनी। लेकिन एक तरीक़ाकार फिर वजह हुआ कि जी इस तरह से मतलब है कि जॉर्डन में इस तरह से फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो आएंगे और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इस तरह से जाएंगे। हालांकि दोनों बरादर मुल्क हैं और जो मस्जिद अक्सा है उसका तो इंतज़ाम ही हाशमी ख़ानदान देखता है जो कि उर्दन का हुक्मरान ख़ानदान है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक सेट सिस्टम बनाया। इसी तरह से जो लेबनान है, वहाँ पर अगर सीरिया से लोग आ रहे हैं, और सीरिया की बहुत ज़्यादा, यानी आप देखें ना कि हिज़्बुल्लाह बहुत करीब है जो सीरिया के, लेकिन यह है कि वहाँ पर भी एक सिलसिला शुरू हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा सीरिया के लोग अगर आ गए लेबनान में तो उसके नतीजे में लेबनान के लोगों का क्या बनेगा। ऐसे इसी तरह से यूक्रेन से जो लोग ये जंगों के नतीजे में ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ जो हैं वो आम लोगों की होती हैं, ख़ानदान के ख़ानदान जो हैं वो जुदा हो जाते हैं। लेकिन फिर उसको एक ख़ास मरहले पे जाके जब जंग अगर ख़त्म हो जाए तो फिर उसको एक तरीक़ाकार के ज़रिए
उसको एक सिस्टम में लाना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो लोग जो इस तमाम अरसे में आदी हो गए इन चीज़ों के और उसके नतीजे में उनको भी नुकसान हो रहा है और उनके जो मेज़बान मुल्क था उसको भी नुकसान हो रहा है, तो फिर एक तरीक़ाकार बनाना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि आने वाले दिनों में ये जो भी कुछ हो रहा है इसके नतीजे में पाकिस्तान को ही फ़ायदा नहीं होगा, अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत से रिसोर्सेज पैदा होंगे, उनके यहाँ भी एक सिस्टम बनेगा टैक्सेशन का, उनके यहाँ भी मईशत खड़ी होगी। अगर उनके यहाँ भी सारा का सारा ही इस बात पे चलता रहा कि जी पाकिस्तान से स्मगलिंग का माल आ रहा है और यहाँ पे बिक रहा है, तो वो तो उनकी मईशत नहीं खड़ी हो पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वही कहते हैं कि जी आपके यहाँ से हो रहा है, चले हमारे यहाँ से हो रहा है, हम काबू करेंगे, आपके यहाँ से हो रहा है आप काबू करो। तो ये मेरा ख्याल से कि दोनों मुल्क जो हैं, और इस वक्त एक तो ये पाकिस्तान ने फैसला किया कि जो चंद दिनों के अंदर जो है वो लोग यहाँ से जाएं, और बड़ी बड़ी देखें अगर पनाह गुज़ीन है तो फिर इतने बड़े बड़े मॉल्स कैसे बनाए हुए हैं, बड़ी बड़े उनके पास कारोबार हैं, और वो कारोबार जो है वो ज़ाहिर है कि उसमें 2 नंबर पैसा है अक्सर कारोबार जो है। तो उसमें जो है अब ये कि वो उन तमाम लोगों को वापस भेजा जा रहा है और उसके नतीजे में अफगानिस्तान का ही फ़ायदा होगा। अच्छा, बल्कि यहाँ से पैसे अगर वो बेच के अपनी वहाँ ले जाएं तो वहाँ जाके इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ी इशू नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक आला सतही जो है वो डायलॉग में शरीक हैं इस वक्त, और वो जो डायलॉग है वो मैंने कल भी बताया था, वो ट्रांस हिमालयन फोरम इस वक्त हो रहा है, और वो 4 और 5 2 दिन वो जारी रहेगा चाइना में, और चाइना में वो जारी रहेगा, और चाइना में उसकी जो मेज़बानी है वो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा जो हैं चाइना के, उनकी दावत पर यहाँ से जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गए हैं। और ये लेकिन इसको इंडिया का मीडिया वो उसको इस नज़र से देख रहा है, जो 29 स्लाइड है द स्टेट्समैन, वही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जॉइंस चाइनाज हिमालयन फोरम नियर इंडिया बॉर्डर। अच्छा, ये मैंने कल भी बात की थी कि ये अरुणाचल प्रदेश के शुमाल में एक जगह है, वहाँ पर उस शहर में ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़्यादा हाईलाइट किया है इंडिया के मीडिया ने कि ये इंडियन बॉर्डर के करीब हो रहा है, और ज़ाहिर है खूबसूरत शहर है वहाँ पे, और न्यांची के नाम से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट, और ये 160 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये जो मैंने कल भी बात की थी। और इसमें फिर वही बात कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान के जो हैं वो वज़राए ख़ारजा इसमें शरीक हो रहे हैं। 4 से 5 तारीख तक ये वहाँ पे जारी रहेगा। अच्छा, अब ये तो हमारी उनके साथ टॉक्स हो रही हैं चाइना में, हमारी मॉस्को जो फॉर्मेट है उसमें भी टॉक्स हुई हैं, चाइना में टॉक्स हुई हैं। चाइना की ज़ाहिर है कि ये CPEC के अंदर अफ़गानिस्तान को भी आना है मुस्तकबिल के अंदर, और वो जो है वो आगे जाके यहाँ पर बहुत सारी सेंट्रल एशिया के अंदर भी बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने CPEC का हिस्सा बनना है, तो यहाँ पर अभी अफरा तफरी और दहशत गर्दी की गुंजाइश नहीं है, और चाइना इस बारे में चाइना के बड़े कंसर्न्स हैं। उसकी वजह ये कि इस तुर्कमेनिस्तान की जो मूवमेंट है वो कहीं एक ज़माने में यहाँ से लोग जाते रहे और वहाँ जाके दहशत गर्दी करते रहे, तो अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बाकी मुल्कों के लिए भी, ईरान के लिए भी, बाकी मुल्कों के लिए भी, बड़ी अहम वस्ती एशिया के मुल्क हैं कि उनके लिए वहाँ पे सुकून रहे। तो चाइना में ये मीटिंग हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है, ये मामलात बड़ी आसानी के साथ ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हल हो जाएंगे। हाँ, जराइम पेशा अफराद इसमें कोई ना कोई दहशतगर्दी फैलाएंगे, कोई ना कोई इसमें जो है वो स्मगलर्स हैं, ज़ाहिर है और लोग हैं सारे, वो इसमें गड़बड़ पैदा करेंगे, लेकिन फिर ये जाके मामला हल हो जाएगा, ठीक है। और उसमें दहशतगर्दी भी हो रही है ना, और वो आज सरफराज बुगटी साहब ने भी जो फिगर्स देंगे जी, इतने लोग, इतने खुदकुश हमले जो थे उसमें अफगानिस्तान के लोग मतलब इससे, तो वो ठीक है बिल्कुल, वो सामने वो भी हमने रखना है, ये भी रखना है कि ताल्लुकात कैसे रहें, तो सफारतकारी और साथ जो है वो उसके ये जो सख्त फैसले हैं ये भी हमें करने पड़ रहे हैं। दूसरी जो बात है वो मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी आमद है, तैयारियाँ जारी हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब ज़ाहिर है उनकी तकरीर को हतमी शक्ल दे रहे हैं कि जो वो उन्होंने करनी है वो लंदन में है, और आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा जलसे किए या कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, जो भी किया,
और वो जो है वो 21 तारीख को उनके आने की तैयारी है। वो हर सूरत में वो कहते हैं मैं तो आऊँगा। और यहाँ आने के बाद जो है वो आगे कानूनी हिकमत अमली क्या होगी या सियासी हिकमत अमली क्या होगी या आगे जाके फिर किस तरह से इलेक्शंस की तरफ क्या मुल्क जा रहा है, नहीं जा रहा है। फजलुर रहमान साहब कुछ और बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि अब मुस्लिम लीग नून भी शायद चाह रही है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, या वो शायद चाह रही है ताख़ीर से हो जाए। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इनके मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं सारी पार्टियों के। और जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आज उनकी हमशीरा जब उनसे मिली हलीमा खान साहिबा, तो उन्होंने बताया कि जी कोई डील वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये है कि वो आरिफ अलवी साहब से पे बरहम है, और ये आरिफ अलवी साहब ने अपना जो है वो आइनी किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। इलेक्शन की डेट के वाले थे वो असर्ट करते, और ये सारा मामला। लेकिन इसमें जो एक और मामला है वो ये है कि, और आज गालिबन जो है वो मुलाकात भी हुई है एक मुख्तसर सी उनके साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI के दरमियान और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान। लेकिन उस मुलाकात के में जब ये समाअत हो रही थी तो मुलाकात तो हुई है उनकी, लेकिन दरमियान में वो जेल में भी वो जो है वो एक आप समझें कि जो लोहे की एक दीवार थी दरमियान में। तो अब आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि ये साइफ़र का मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ाना चाह रही है इसको जो FI है, और उसमें इनको इमरान खान साहब को उसमें जो भी सज़ा है मैक्सिमम वो देने की कोशिश करिए। इनके जो वकला हैं वो उसमें मैंने पहले भी बात की थी, बहुत पहले बात की थी कि वकला के अंदर आपस में थोड़ा सा एक इशू है जो अब खुल के सामने आ गया। और मेरा ख्याल है कि जो सीनियर वकला हैं, ये मेरे हम तो सजेशन दे सकते हैं, जो सीनियर वकला पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो चेयरमैन PTI के मामलात को देखें। लेकिन हो ये देखें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं अदालत के अपने इख्तियारात क्या होंगे। वो 184 के तहत वो सुमोटो लेंगे तो अकेले ले सकते हैं, या 3 रुकनी कमेटी बनेगी, और ये पार्लियामेंट की बालादस्ती है। या लेकिन जो इनके इश्यूज हैं, उनके जो चेयरमैन PTI के मामलात हैं, उसके लिए वो जो जूनियर वकला हैं, जूनियर तो नहीं कहूँगा, अच्छे मोतबर हैं, लेकिन ये कि उधर सारे के सारे जो पहले उधर नज़र आते थे वो अब अडियाला की तरफ नज़र नहीं आ रहे। और अडियाला की तरफ जो इनके शुएब शाहीन साहब हैं या बाकी जो वकला हैं, मरवत साहब या बाकी शख्सियत, वो वहाँ नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो हैं वो वहाँ पर जहाँ पर उनकी तस्वीरें और मामलात और सारे, वो मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उधर के मामलात भी तो कोई देखे ना जाके। तो उधर के मामला तो कोई भी नहीं देख रहा कि भाई जेल में क्या सूरत हाल है, या कोई मिलने जाए उनसे, कोई बड़े वकील मिलने जाएँ, ये तो कोई भी नहीं हो रहा। वो TV पे दस्तयाब होते हैं, या वो यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होती हैं शख्सियात। तो वो उनके जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे, तो उसको तो वो नहीं देख रहे। उस पर तो ये शुएब शाहीन साहब और बाकी जो मैंने वकला का नाम लिया, इनकी जो टीम है वही जा रही है और वही सारे मामला देख रही है। अब ये देखें कि कितने बड़े अहम वकला की इस वक्त ज़रूरत है उन्हें, कि वकीलों की टीम उनकी तगड़ी हो, बड़े वकला हों, लेकिन वो वकला जो हैं मुझे नहीं पता कि क्यों यहाँ पर उनका साथ या उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे। ठीक है।